आता तिथे वॉटर स्पोर्ट्स चालू आहेत. पलीकडे बोटीने जावं लागतं. तर नेहमीच म्हणणं आहे ना आमच्या संदर्भात सुद्धा, अडखळत कोणी चालत असेल तर बोट द्या. थिएटर की रोशनी जब धीमी होती है और पर्दे पर फुले नाम उभरता है, तब एक अलग ही शांति फैलती है, जैसे वक्त कुछ पल के लिए रुक गया हो। लेकिन ये ठहराव सिर्फ सन्नाटा नहीं है, ये उस भूले हुए इतिहास की आहट है जो अब खुद को सुनाने आया है। ये फिल्म कोई किस्सा नहीं है, ये वो सच्चाई है जिसे पीढ़ियों तक मिटाने की कोशिश की गई, लेकिन जिसे मिटाया नहीं जा सका। सुबह से ही थिएटर के बाहर गहमागहमी है। कोई अपने बच्चे को गोद में उठाए आया है, कोई किताबें थामे खड़ा है। बूढ़े, जवान, औरतें, बच्चे, सबका एक ही सवाल है, आखिर कौन थे फुले? कुछ लोग सिर्फ फिल्म देखने नहीं आए हैं, वो अपने भीतर कुछ खोजने आए हैं, अपनी पहचान, अपना इतिहास और शायद अपना साहस। ये कहानी सिर्फ ज्योतिराव और सावित्रीबाई की नहीं है, ये उस सोच की कहानी है जो जंजीरें नहीं मानती, वो सोच जो बंद दरवाजों पर दस्तक नहीं देती, उन्हें तोड़कर बाहर निकलती है। एक सोच जो कहती है बदलाव सिर्फ जरूरत नहीं है, अधिकार भी है। फिल्म शुरू होती है और थिएटर में खामोशी छा जाती है, जैसे हर व्यक्ति सांस रोके बैठा हो, आंखें स्क्रीन पर टिक गई हों। जब सावित्रीबाई पहली बार स्कूल जाती हैं, स्लेट हाथ में, डर आंखों में और जिद दिल में, तो कोई अपनी सीट से उठकर ताली बजा देता है। और फिर वो ताली रुकती नहीं। एक सीन आता है जहां ज्योतिराव मंच पर खड़े होकर कहते हैं, जिस समाज में जन्म से सम्मान तय हो, वहां शिक्षा सबसे बड़ा हथियार बनती है। पूरा थिएटर तालियों से गूंज उठता है। कुछ की आंखें नम हो जाती हैं, कुछ की मुट्ठियां भींच जाती हैं और कुछ के दिल में एक अलख जल जाती है। नाना पाटेकर भी इसी भाव में थिएटर पहुंचे। उन्होंने स्क्रीन पर हर दृश्य को नजर भर देखा और कहा, हमने बहुत कुछ खोया है, लेकिन ऐसी फिल्में वो खोई हुई आवाजें लौटा सकती हैं। उन्होंने निर्देशक की पीठ थपथपाई, कलाकारों को सराहा और कहा, अगर सिनेमा में सच्चाई बोलने का साहस है तो सिनेमा सबसे बड़ा माध्यम बन सकता है। लेकिन हर सच्चाई आसान नहीं होती। बहुत से दर्शकों ने बताया कि इस फिल्म को दिन के शो में नहीं दिखाया जा रहा है। कई थिएटरों में रात के शो ही लगाए जा रहे हैं। क्या वजह है? क्या ये फिल्म किसी को असहज कर रही है? क्या ये वही सच है जिससे कुछ लोग आंख मिलाने से डरते हैं? फिल्म के हर सीन में एक अलगा सा एहसास है। कोई बच्चा जो स्कूल के बाहर बैठा है, कोई लड़की जो किताबों के लिए तरस रही है, उन सभी की परछाई इन दृश्यों में दिखती है। जब सावित्रीबाई फटे पुराने कपड़ों में स्कूल चलाती हैं, तो लोगों को लगता है जैसे वो आज की दुनिया की हर उस औरत की कहानी कह रही हैं, जो हालात से हार मानने को तैयार नहीं है। एक जगह वो कहती हैं, अगर मैं हार जाऊं तो आने वाली लड़कियों को कौन राह दिखाएगा? और उस एक संवाद से जैसे पूरा हॉल चुप हो जाता है। लेकिन ये चुप्पी डर की नहीं, इज्जत की होती है। थिएटर से बाहर निकलते हुए लोग बस यही कह रहे हैं, हमें नहीं पता था कि हमारे इतिहास में इतना उजाला भी है। कुछ युवा एक दूसरे से कहते हैं, हम तो अब तक सिर्फ हीरो की लड़ाई देखते थे, आज पहली बार एक सोच की लड़ाई देखी है। फुले कोई काल्पनिक नायक नहीं थे, वो हकीकत थे, और इतनी मजबूत हकीकत कि आज भी उनका नाम किसी मशाल की तरह जलता है। उनकी सोच ने न सिर्फ शिक्षा का दरवाज़ा खोला, बल्कि इंसानियत का रास्ता भी दिखाया। इस फिल्म ने एक बार फिर दिखा दिया कि असली नायक वो नहीं जो सिर्फ पर्दे पर लड़े, बल्कि वो हैं जो हकीकत में समाज की जड़ों से टकराए। तो दोस्तों, आपने ये फिल्म देखी या नहीं, ये आप जानें। लेकिन अगर नहीं देखी तो एक बार जरूर जाइए, और अगर देख ली है तो सिर्फ तारीफ मत कीजिए, उस सोच को आगे बढ़ाइए, क्योंकि फुले की लड़ाई आज भी बाकी है।